दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, विषुवत रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा के नजदीकी शहर कौन सा है, और भारतीय मानक मध्याह्न रेखा के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि 7 बहनों के रूप में जाने जाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, जो इसको 7 बहनों के रूप में जाना जाता है। तो हमारे वो पूर्वोत्तर के राज्य होते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं, नमामि माता। इस ट्रिक को याद रखेंगे। नमामि माता, तो न से नागालैंड, म से मणिपुर, मा में के इसका हटा के समझ लेना मणिपुर, मी से मिजोरम और एम से मेघालय, ए से अगरतला, टी से त्रिपुरा और ए से असम। तो बिल्कुल आसान है। नमामि माता, इसको 7 बहनों के रूप में जाने जाने वाले राज्य हैं। इसी पर आप चाहें तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, असम की सीमा से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं। असम की सीमा से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं। तो इसी ट्रिक को हम यूज करके सिर्फ इसमें क्या करेंगे, एक यहाँ बंगालिन जोड़ देंगे। तो ये हमारा ये भी याद हो जाएगा। असम की सीमा से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं नमामि माता बंगालिन। नमामि माता बंगालिन, बस असम की पूछ रहा है ना, असम की सीमा से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, तो वही हमारा हो जाएगा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अगरतला, त्रिपुरा। और असम को तो पूछ ही रहा है तो इसको छोड़ देंगे, पश्चिम बंगाल। तो ये भी नोट कर लेंगे, असम की सीमा से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। ये हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। स्टैचू बन जाए, मूर्ति खानी, ठीक, स्टैचू हो जा लगी, मूर्ति हिले डुलला तो लगल हिले डुले, स्टैचू कह देना नहीं बुझात, साफ मूर्ति हो जा, मूर्ति बन जा। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है, भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। तो भारत की आकार कैसी है, त्रिभुजाकार, ठीक है। उत्तरी भाग चौड़ा, यानी इसकी उत्तरी भाग, किसकी उत्तरी भाग, भारत की, भारत की उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है, ठीक है। और भारत जो है हमारा प्यारा भारत, तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, नहीं, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर, है कि ना। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है। क्या बात है, हिंद महासागर, हिंदुस्तान हिंद से न बना है, तो महासागर के नाम पर है, ठीक है। अब यहाँ आता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये तो हमें हर स्टूडेंट को याद रहनी चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। शॉर्टकट में कितना लिख देते हैं, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये सब बात याद रखनी चाहिए। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, पूछा जाता है। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। और तटीय सीमा यानी समुद्रीय, तटीय का मतलब क्या होता है, समुद्रीय, समुद्रीय सीमा की लंबाई जो है 6,100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर है। और हम समुद्रीय सीमा और द्वीप को भी जोड़ दे, द्वीपीय सीमा को, तो ये टोटल हो जाता है हमारा 7516.6 किलोमीटर। यानी इसमें से हम घटा ले तो ये लगभग हमारा द्वीप का कितना हो जाएगा, 1416.6 किलोमीटर। एक और बात है, खासियत है कि हमारी स्थलीय सीमा जो है
तटीय सीमा की लगभग कितनी है? दोगुनी है, यही ना, 75 दूनी 150 होता है ना, इसका क्या है लगभग। तो ये पूछा जाता है कि समुद्रीय सीमा की जो है स्थलीय सीमा कितनी है, तो लगभग कितनी है इसकी? दुगुनी। 75 चौरस में गुना करो तो ये उसका दुगुना नहीं हो रहा है 15 वाला, तो ये भी हमसे पूछा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की चौहदी बताओ, तो 3 ओर से तो मैंने बता ही दिया। नहीं, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा बांग्लादेश, अब देश का भी हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। पश्चिम में पाकिस्तान तथा अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा श्रीलंका, और बच गया उत्तर, तो उत्तर में हिमालय पर्वत तथा नेपाल। तो हमारे भारत की चौहदी भी हो जाता है दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पर भारत से 6 बड़े देश है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत से 6 बड़े देश है, और वो देश कौन कौन से हैं, तो दोस्तों उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूँ। रुक चिया मेरी बायास तोहरे से, रुक चिया मेरी बायास तोहरे से। इसका मतलब जानेंगे दोस्तों, रूस से रूस, क से कनाडा, ची से चीन, अमेरी से अमेरिका, बा से ब्राजील और आ से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कितने नंबर पर आता है, तो 6 इससे तो बढ़ हो गए, तो इसका मतलब है कि भारत जो है हमारा 7वें नंबर पर आता है। हमारा जो प्यारा भारत है किस नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व में कौन सा उसका स्थान है, तो 7वां। याद रखना। और एक और बात याद रखना, ये हमारे घटते क्रम में हुए हैं, यानी सबसे बड़ा जो है रूस, सबसे क्षेत्रफल किसका है विश्व में, रूस का, उसके बाद कनाडा का, उसके बाद चीन का, उसके बाद अमेरिका का, उसके बाद ब्राजील का, ऑस्ट्रेलिया का, तब जाकर भारत का। यानी अमेरिका से बहुत बड़ा देश कौन है, चीन है। समझे, क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका से भी बड़ा चीन है। चीन से भी बड़ा कौन है, कनाडा। कनाडा से भी बड़ा कौन है, सब केहू से बड़ रूस, सब केहू से बड़ रूस। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व के सबसे छोटे देश का नाम बतावें। ये क्वेश्चन जो है हर एक बार, बहुतों बार आया हुआ है कंपटीशन में। तो विश्व के सबसे छोटे देश, वो भी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का याद रखना, बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटा, तब उससे 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 ऐसे होता है ना बढ़ते क्रम में। तो उसके लिए भी शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। आप तो जानते हैं कि मेरा तो जनरल नॉलेज ट्रिकी ही होता है। बेटी माने ना तू मेरा कहना, बेटी माने ना तू मेरा कहना। तो बेटी ऐसा है कि जैसे बोलिएगा निकलवा देगा आपके मुंह से वेटिकन। देखो ना बेटी, कोई अंतर है क्या, वहां पे सीधा थोड़ा लिखा हूं जो बेटी का जो सही लिखा जाता है, लेकिन वेटी, वेटिकन सिटी पढ़े तो है, नाम तो सुना जरूर होगा, आदमी कंफ्यूज करता है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेटी माने ना कहना तू, माने से मोनाको, यानी थोड़ा इससे ये बड़ा देश है। सबसे छोटा देश हमारा वेटिकन सिटी हो गया। उसके बाद ना से नौरू और तू से तुवालू। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के टॉप 10 बड़े राज्य है। आपसे भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है और सबसे छोटा राज्य कौन है। इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। राज्य एमपी मर यूपी में जाके, गुजरा कर आंध्र उड़ीसा छत्तीसगढ़ में जाके। तो इसका मतलब जानेंगे दोस्तों, राज्य से राजस्थान, एमपी से मध्य प्रदेश, मर से महाराष्ट्र, यूपी से आप जो जानते हैं उत्तर प्रदेश, जे एंड के का मतलब जाके,
यानी जम्मू और कश्मीर, गुजरात, कर से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ये हमारा हो गया। और इसमें एक बात याद रखना कि ये जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश अब हो गया है। पहले हमारा राज्य हुआ करता था, लेकिन अब एक केंद्र शासित प्रदेश में ये चला गया।